हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एससी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शारीरिकी। ठीक है, मानव शारीरिकी में हम पढ़ेंगे आज पाचन एवं अवशोषण। पाचन एवं अवशोषण आपका क्या है ये देखेंगे, और क्या क्या टर्म्स होते हैं वो देखेंगे, और आपके जो मेन भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हम देखेंगे, यानी कि जो आपके मेन घटक हैं वो कौन कौन से हैं उसको हम पढ़ेंगे। अब पाचन एवं अवशोषण से रिलेटिव आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उठा करके देख लीजिए, किसी भी तरह का आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, पाचन एवं अवशोषण से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है जीएस वगैरह में आपके। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाचन एवं अवशोषण क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, अपना सेशन पाचन एवं अवशोषण। सबसे पहली बात आपका पाचन क्या होता है आपका, जो भी हम खाते हैं, जैसे आपकी चपाती हुई, रोटी हुई, ब्रेड हुआ, चावल हुए, जो भी चीज़ आप खाते हो डेली वेज में यूज़ करते हो, तो हम उसको क्या है ऐसे ही पाचित नहीं कर पाते हैं, मतलब ऐसी एज इट इज़ हम उसको नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो उसको हमें क्या है जटिल भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भोज्य पदार्थ में तोड़ करके डाइजेस्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या है आपकी पाचन कहलाती है। ठीक है, पाचन आपका क्या हुआ कि छोटे बड़े बड़े भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे भोज्य पदार्थ में परिवर्तन करना पाचन कहलाता है। ठीक, अब बात आती है कि हम भोजन क्यों करते हैं। भोजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम भोजन करते हैं अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए। अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर क्या है किसी भी तरह का वर्क नहीं करेगा, वो क्या है स्टॉप हो जाएगा हर प्रकार से। ठीक है, तो ऊर्जा लेने के लिए हमें क्या है भोजन की नीड होती है, और बेसिक नीड ही हमारा क्या है भोजन है। जो हमारी आधारभूत है वो क्या होती है हमारी भोजन है। ठीक है, अब हमारे जो बॉडी है, आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, और वो भी क्या होती है लिविंग सेल्स होती हैं, आपकी जिंदा सेल्स रहती हैं बॉडी के अंदर। तो सेल्स को चलाने के लिए क्या है हमें ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कहाँ से हमें मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी हमें एनर्जी के रूप में मिलेगी। एनर्जी और ऊर्जा एक ही चीज़ है, कहाँ से मिलेगी वो हमें मिलेगी भोजन से, और भोजन से भी कहाँ से मिलेगी ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज के रूप में हमें क्या है वो ऊर्जा मिलेगी। अब ग्लूकोज जो है आपका वो ऊर्जा कैसे बनाता है, आप इस चीज़ को देखिए। तो आपका जो ग्लूकोज है, जैसे हमने यहाँ पर ग्लूकोज प्लस O2 अब आपका यहाँ से कहाँ से आया, O2 आपको मिलता है ब्लड से आपका O2 आता है, और ये ग्लूकोज और O2 मिलकर के क्या है आपका ATP बनाते हैं, और ATP के रूप में हमें क्या है ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ATP बनाते हैं और एक गैस को निष्कासित करते हैं जो होती है आपकी CO2। ठीक है, CO2 को आपको ये वेस्ट गैस के रूप में निकाल देते हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है ATP बनाना। ठीक है, अब ग्लूकोज और O2 मिलकर के क्या ATP बनाते हैं, और ATP के रूप में ही क्या है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को क्या है, हमारी बॉडी की सेल्स को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब ये तो हुआ आपका कि हमें ऊर्जा किस रूप में मिलती है, कैसे मिलती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो बेसिक आधारभूत जो हमारे मुख्य घटक है भोजन के वो कौन कौन से होते हैं। मुख्य घटक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या है ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ग्लूकोज आपका क्या है कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप्स होता है जो आपका सिंपल टाइप होता है, और प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलती है, और आपकी जो वसा है, वसा से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो है हमारे मुख्य घटक होते हैं भोज्य पदार्थ के, लेकिन इनके साथ साथ में क्या है कुछ और भी हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है। क्या होता है वो आपका विटामिन होता है, और आपके खनिज लवण होते हैं, यानी कि विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो हमें क्या हमारे शरीर के लिए क्या है अल्प मात्रा में ज़रूरी होते हैं। और ये जो आपके खनिज लवण और जो विटामिन है वो हमारी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं हमारे शरीर में उसमें हमारे भाग लेते हैं। तो इसलिए क्या है ये हमारे शरीर इनकी जो है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने देखा ही होगा विटामिन की वजह से क्या है बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो विटामिन हमारे शरीर में होना बहुत ज़रूरी होता है, और मिनरल्स भी आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी वजह से भी क्या है हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, ये आपके भोजन के मुख्य घटक देखिए, आपका एक है प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये हमारे मुख्य घटक होते हैं। तीन हमारे मुख्य घटक हैं जो भोजन के मुख्य घटक है, तीन ही हैं आपके, प्रोटीन है,
कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, ठीक है। और वसा हमारा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है, वसा से ही हमें क्या है सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से हमें 1% के आसपास ही ऊर्जा मिलती है और प्रोटीन से भी हमें 6 से 7 के आसपास क्या है ऊर्जा मिलती है, ठीक है। जबकि हमारे खनिज लवण और विटामिन क्या है, ये कभी भी हमारे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कभी भी ऊर्जा नहीं देते हैं। इनकी कमी की वजह से क्या है रोग हो जाते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर में इनका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और ये क्या है हमारे शरीर के अंदर जो भी उपापचय क्रियाएं होती हैं उनमें ये भाग लेते हैं। तो ये रहे आपके भोजन के मुख्य घटक। अब देख लेते हैं हम पाचन तंत्र के भाग, यानी कि आपका पाचन तंत्र कितने भागों में पूरा होता है। पाचन तंत्र आपका होता है 2 भागों में पूरा। एक होती है आपकी आहार नाल के अंदर पाचन, एक होता है आपका सहायक पाचक ग्रंथियों में पाचन, ठीक है। आहार नाल के भाग अब देख लेते हैं आहार नाल में कौन कौन से भाग आपके होते हैं, ठीक है। एक होती है आपकी मुख गुहा, जहाँ से हमारा क्या है भोजन क्या है स्टार्ट हो जाता है, आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है मुख गुहा से। फिर होती है आपकी ग्रास नली, ग्रास नली में जाता है, फिर अमाशय में जाता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है, फिर जाता है आपकी बड़ी आंत में, ठीक है। आपका मुख गुहा से क्या है आपकी वक्कल कैविटी से क्या है आपका भोजन स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है, फिर मुख गुहा में जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जो आपकी ग्रास नली है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और अगर मैं अमाशय की बात करूँ तो अमाशय आपका 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। छोटी आंत की लंबाई आपकी 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। और अगर बड़ी आंत की बात करूँ तो वो 1.5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जो छोटी आंत होती है उसमें आपके उसके भी आपके पार्ट्स होते हैं। एक होती है आपकी ग्रहणी, छोटी आंत में छोटी आंत की अगर पार्ट्स की बात करूँ तो एक होती है आपकी ग्रहणी, और एक होती है आपकी इलियम, और एक होता है आपका सीकम, ठीक है। एक होता है आपका इलियम और एक होता है आपका सीकम। ये आपकी छोटी आंत के भाग होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी बहुत ही अच्छे से, लेकिन आगे चल के, ठीक है। और अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो उसमें उसके भी कई सारे पार्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। वो भी आपको बताया जाएगा। एक तो होता है आपका कोलन और एक होता है आपका रेक्टम, और भी होते हैं बहुत सारी चीज़ें आपको जब हम अच्छे से इसको आगे से करेंगे तो उसमें बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है कि आपका पाचन और अवशोषण क्या है एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि भोजन हमारी बेसिक नीड होती है, मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है भोजन। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, ठीक है। हमारे भोजन के मुख्य अवयव या घटक कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। अल्प मात्रा में विटामिन, खनिज लवण की भी क्या है आवश्यकता होती है। एक और होता है आपका जल, जल की भी हमें बहुत आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। और जल का हमारा जो शरीर होता है 2/3 पार्ट्स हमारे शरीर का जल का ही बना होता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। भोजन से ऊर्जा एवं कच्चे कायिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है जो वृद्धि एवं ऊतकों की मरम्मत के काम आते हैं, जो क्या आपके वृद्धि में काम आते हैं, और जो आपके टिश्यू होते हैं उनकी मरम्मत के काम आते हैं, ठीक है। जल हम ग्रहण करते हैं वही उपापचयी प्रक्रियाओं में आपकी भूमिका निभाता है, यानी कि जल को भी हम लेते हैं और वो क्या है मेटाबॉलिक रिएक्शन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एवं शरीर के निर्जलीकरण को भी रोकता है। हमारे शरीर में जो भी आपका डिहाइड्रेशन होता है उसको क्या है ये रोकता है, ठीक है। हमारा शरीर भोजन में उपलब्ध जैव रसायनों को उनके मूल रूप से उपयोगी नहीं कर सकता, अतः पाचन तंत्र में छोटे अणुओं में विभाजित कर साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि आपके जो अणु होते हैं उनको छोटे अणुओं में विभाजित किया जाता है और साधारण पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अब देखिए पाचन एनसीईआरटी क्या बोलती है पाचन के बारे में कि जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तन करने की जो क्रिया होती है वही क्या है आपकी पाचन कहलाती है। यानी कि जो आपके बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में चेंज किया जाता है और उसको अवशोषण योग्य सरल रूप में चेंज किया जाता है, वही क्रिया क्या है आपकी पाचन कहलाती है, यानी कि डाइजेशन कहलाता है आपका। और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है। यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा क्या है ये संपन्न करता है, पूर्ण करता है, ठीक है। मनुष्य के पाचन तंत्र आगे चित्र आपकी
तो आपने देखा कि हमारा पाचन तंत्र, पाचन क्या है, फिर पाचन के मुख्य घटक क्या है, पाचन कितने भागों में होता है आपका, और आहार नाल के भाग क्या हैं, और एनसीईआरटी पाचन के बारे में क्या कहती है। तो आज के सेशन में आपके पाचन से रिलेटिव इतना ही। इसके आगे और है आपका पाचन, अभी यहाँ ख़त्म नहीं होता है, ये आपका बेसिक था, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।